नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज़ शुरू की है उसमें हमने जो हिस्ट्री का पोर्शन है 8th क्लास तक 6th 7th और 8th है वो बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है अभी हमारा 4th चैप्टर है। अब हमने जो है ज्योग्राफी उठा रखी है। तो ज्योग्राफी का हमने 6th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4th है इसका जो एक पार्ट हम कर चुके हैं। तो उसमें हमने एक पार्ट में जो 3 चैप्टर देख चुके हैं उसमें। और ये 6th क्लास का जो चैप्टर 4th है और ये जो चैप्टर है ये मानचित्र का चैप्टर है। इसमें हम थोड़ा सा मैपिंग के बारे में देखेंगे, मैप के बारे में जानेंगे। जो हमें ज्योग्राफी में मैप देखते हैं, क्योंकि मैप के बिना अगर देखें तो ज्योग्राफी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने जो पिछली क्लास आपकी जो देखी थी उसमें हमने इमेजों का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि क्या है आपको अच्छे से समझ आए। तो ऐसे ही अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अच्छे से कुछ वीडियो भी जो 3D वीडियो और जो मैप है उसकी सहायता से क्या है हम इस जो पार्ट को पूरा करेंगे। और जो आज ये क्या है जो 6th क्लास है आज ये हम इसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अब ये 4th चैप्टर है, 5th और 6th इसमें 6 चैप्टर हैं। तो ऐसे करके क्या है हम अपना आज इस जो 6th क्लास है इसे आज पूरा हम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो अपना चैप्टर है क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है मानचित्र, मानचित्र का चैप्टर रहने वाला है। तो इसे हम कवर करेंगे। तो जानते देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखेंगे क्या क्या सीखेंगे। तो इसमें देखें तो मानचित्र के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और क्या है थीमेटिक मानचित्र। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे कि मतलब किस प्रकार के मैप होते हैं। वैसे इन मैपों के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे, बाकी अगर नहीं जानते तो हम आपके लिए हैं बिल्कुल बिल्कुल बताने के लिए। तो चलो देखते हैं चैप्टर को। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं देखते हैं। देखो, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है, तो इनको जो दर्शाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब भौगोलिक चीज़ों को दर्शाने के लिए हम भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखें राजनीतिक मानचित्र। इसमें हम क्या देखेंगे, जो राज्य हैं उन्हें दर्शाने के लिए शहर है, गांव है, देश है तथा उनकी जो सीमा है, जो बॉर्डरिंग है, उन्हें दर्शाने के लिए क्या है हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक मानचित्र। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया आपका, मतलब किस राज्य में या किस स्थान पर कितनी वर्षा होती है उसको दिखाने के लिए। और तथा देखेंगे वन है और उद्योगों को दिखाने के लिए क्या हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ये होते हैं एक तरीके से थीमेटिक मानचित्र। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या है, देखिए कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ ले गया क्वेश्चन में कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक है इसके। दूरी है, दिशा है तथा प्रतीक है, जो सिंबल्स कहते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं दिखाने के लिए, तो क्या है दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। तो दूरी को देखें तो अगर देखें तो जो मैप होता है हमारा कि A4 शीट के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है या उससे थोड़ा और बड़ा हो सकता है। परंतु क्या है, उन्हें अगर हमें कोई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस दिखाना है तो उसे हम एक तरीके से 5 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। इनका बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाता है ताकि क्या है ये इतने ही डिस्टेंस हमें शो हो सके, जैसा कि एक तरीके से हम ऊपर से देख रहे हो सैटेलाइट से। इस प्रकार ऐसे अगर देखें तो अगर जो बड़ा क्षेत्र को दर्शाना है तो उसमें क्या है, जो 500 मीटर का किलोमीटर का क्षेत्र है उसे हम 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। इसमें एक तरीके से ऐसे मैपिंग की जाती है। उसके बाद देखेंगे दिशा। तो अगर दिशा को देखें तो हम एक तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन शब्दों का आपने देखा होगा। इन एक तरीके से वर्डों का हम इस्तेमाल करते हैं दिशा दर्शाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रतीक। तो देखो प्रतीक क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे भवन है, पुल है, रेल है, पटरियां हैं, कुआं है, इनको दर्शाने के लिए क्या है कुछ हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ट्रैफिक के सिंबल्स होते हैं वो अलग हैं, परंतु क्या है मैप में क्या है इनको दर्शाने के लिए क्या है हम अलग से कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं। देखो कुछ सिंबल्स दे रखे हैं इसमें। अगर देखें तो नीला रंग क्या है, जलाशय को दर्शाता है, जहाँ पानी है वहाँ पर क्या है हम नीले रंग से क्या है डिनोट करते हैं मैप में। भूरा रंग क्या है, ये पर्वत को दर्शाता है। और जो पीला रंग है वो पठार को दर्शाता है। और जो हरा रंग है वो मैदान को दर्शाता है। तो इस प्रकार क्या है ये कुछ सिंबल्स हो जाते हैं, कौन सा रंग क्या है किसको दर्शाता है। एक है रेखा चित्र।
रेखा चित्र देखें तो एक तरीके से लोकल मैप जो बना लेते हैं हम एक तरीके से हाथ से या कैसे बना करके, तो उसमें क्या है जैसे घर जाने का रास्ता अगर हमें किसी को समझाना है बताना है तो हम सीधी लाइन खींच देंगे, दाएं खींच देंगे, बाएं खींच देंगे, जिस प्रकार हमें जाना है उस प्रकार क्या है हम इसका एक तरीके से ये रेखा चित्र है मान इसका प्रयोग करते हैं इस प्रकार। एक तरीके से खाका देखते हैं, खाका क्या है। तो देखो एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र है इसे एक तरीके से खाका कहते हैं। अगर आपके समझ में ना आया तो सिंपल सा तरीका है, जो हम घर का जो मैप बनाते हैं जो डिज़ाइन बनाते हैं वो एक तरीके से खाका ही होता है। कोई भी चीज़ हम बनाने से पहले उसका सबसे पहले खाका ही तैयार करते हैं, तब एक तरीके से क्या है हम काम आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है खाका। इसमें अगर देखें तो जो चैप्टर 4 है इसमें मैप में इतना ही दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो चैप्टर नंबर हमारा रहेगा 5th। देखते हैं तो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखें तो देखो इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों को देखेंगे और ये चैप्टर नंबर हमारा 5 है, क्लास 6 का ही भूगोल का। देखें तो पृथ्वी के परिमंडल देखेंगे इसमें जो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। पृथ्वी के परिमंडल, 7 महाद्वीपों के बारे में जानेंगे, 5 महासागरों के बारे में जानेंगे और जैवमंडल के बारे में जानेंगे। तो इन सभी के बारे में और भी कुछ जानने वाले वैसे तो इनके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे मतलब प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें तो भूमंडल है। देखो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर क्या है हम रहते हैं, जिस पर इंसान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। अगर ऐसे कहें तो जहाँ पर इंसान एक तरीके से रहता है वो भूमंडल है। अब देखेंगे वायुमंडल क्या है, तो ये आपको पता ही है। देखें तो जो गैसों की जो परत है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरी है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों की परत है जो चारों ओर से उसे घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। एक है हमारा जलमंडल। जलमंडल जो एक तरीके से पानी है जो पृथ्वी से कि क्या है बहुत बड़े भाग पर क्या है जल पाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा जलमंडल। ऐसी है जैवमंडल। जैवमंडल क्या है, जहाँ तीनों में पाए जाते हैं उसे हम जैवमंडल कहते हैं। अगर देखें तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ये मान लो जलमंडल है, ये स्थलमंडल है और ये ये वायुमंडल है, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों को मिलाकर जो ये वाला पॉइंट बनेगा हमारा एक तरीके से ये हमारा आ जाएगा जैवमंडल। जहाँ पर ये तीनों ही चीज पाई जाती हैं वो हमारा आ जाएगा जैवमंडल। देखते हैं कुछ आगे और। अब देखेंगे भूमंडल के बारे में जान लेते हैं। देखो पृथ्वी की सतह को क्या है 2 भागों में मतलब बांटा जा सकता है। देखें एक मिनट, जो पृथ्वी की सतह है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। एक तो महाद्वीपीय है, इन्हें बांटा गया वैसे, एक तो महाद्वीपीय हो जाएगा जहाँ पर जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। एक है सागरीय बेसिन, जो बड़े बड़े जलाशय हैं या बड़े बड़े जो महासागर हैं उन्हें हम बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम अपने 7 महाद्वीपों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि देखो सबसे पहले आ जाएगा एशिया। एशिया के बारे में देखें तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया ही है। इसे हम आपको मैप से दिखा देंगे अभी सभी को एक तरीके जो हमारे 7 महाद्वीप है उन्हें मैप से देखेंगे अभी। तो देखेंगे जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखेंगे इसका कुल क्षेत्रफल क्या है 1/3 है। अगर देखिए पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका क्या है 1/3 क्या है वो एशिया ही घेरे हुए है। देखेंगे कर्क रेखा क्या है एशिया से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में ही। कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा क्या है ये क्या है एशिया से ही होकर गुजरती है। अब देखें यूरोप, यूरोप के बारे में देख लेते हैं। देखो एक मिनट, एशिया के क्या है पश्चिम में अगर देखें तभी हम क्या है जो यूरोप के देशों को पश्चिम देश कहते हैं या पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, वहाँ की जो संस्कृतियों से। तो जो ये क्योंकि हमारे देश से देखें तो पश्चिम में पड़ते हैं, तो एशिया की क्या है पश्चिम में स्थित है ये यूरोप। आगे देखेंगे ये आर्कटिक वृत्त यहीं से क्या है होकर गुजरती, जो रेखा आर्कटिक वृत्त है वो क्या है यूरोप से होकर गुजरती है। 3 तरह से क्या है जल से घिरा हुआ है। देखें तो जो यूरोप है तीनों साइड से क्या है ये जल से घिरा हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा जानेंगे अभी इसमें हम। इसके बाद देखेंगे अफ्रीका, इनकी स्थिति देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सा महाद्वीप है। देखेंगे अफ्रीका तो क्या है दूसरा बड़ा महाद्वीप। सबसे पहले देखेंगे तो एशिया है,
उसके बाद में देखेंगे तो फिर दूसरे बड़ा है आपका अफ्रीका। फिर देखेंगे अफ्रीका में यहाँ से क्या है, तीन और लाइनें जो गुजरती हैं, कौन कौन सी है, एक तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा तथा मकर रेखा, यहाँ से तीनों ही जो लाइन है, जो रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। देखेंगे सहारा रेगिस्तान, जो सहारा रेगिस्तान है, जो सबसे एक देखें तो बड़ा रेगिस्तान है, वो अफ्रीका में ही है। और अफ्रीका में देखेंगे जो नील नदी है यहीं पड़ती है, और जो सबसे जो लंबी नदी है, बड़ी नहीं कह सकते, बड़ी तो अमेजन नदी है, परंतु लंबी जो नदी है वो क्या है सबसे बड़ी, तो नील नदी क्या है, अफ्रीका में ही है। तो देखें इतना कुछ हम जान चुके हैं, और देखेंगे थोड़ा सा भी। अब देखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में जानेंगे। देखो उत्तरी क्या है, मतलब तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जो उत्तरी अमेरिका है वो तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह क्या है, तीनों महासागरों से घिरा है। ये अगर देखें तो यहाँ से इसके जो टच में तीन महासागर हैं। यह उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। अगर देखें अगर बात करें तो उत्तरी और पश्चिम में गोलार्ध बनाकर दिखाते हैं, ऐसे करके देखो, ये हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा, और देखें तो यमोत्तर रेखा हो जाएगी, तो ये इधर पड़ता है। तो अगर देखें तो इस साइड हो जाएगा उत्तर वाला पार्ट, और इधर हो जाएगा हमारा पूर्व इधर और पश्चिम इधर। तो ऐसे करके क्या है हमारा ये पड़ेगा आपका पूर्व उत्तर में, उत्तरी पश्चिम में, सॉरी। तो ये क्या एक तरह उत्तर एवं क्या है पश्चिमी गोलार्ध में है। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखो दक्षिण और क्या है अमेरिका से क्या है, पनामा स्थल से संधि से ही जुड़ा हुआ है। पनामा, अभी एक मिनट, पनामा जो जल संधि है उसे भी देखेंगे हम। तो इससे क्या है, ये दोनों आपस में कौन सी उसे संधि से जुड़े हैं, तो क्या है पनामा जल संधि है उससे जुड़े हुए हैं, या उन्हें क्या है, इन दोनों को ये जल संधि है अलग करती है। अब देखेंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण क्या है, ये कहाँ पड़ती है, दक्षिण गोलार्ध में है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखेंगे जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में ही है। क्या है, सबसे लंबी जो श्रृंखला है, एंडीज जो श्रृंखला है पर्वत की, वो यहीं पर पड़ती है। विश्व की क्या है सबसे बड़ी जो नदी है, अमेजन मैंने आपको बताया था, ये सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी जो नदी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी नील नदी। देखेंगे फिर हमारा पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, दक्षिण गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया पड़ता है हमारा दक्षिण गोलार्ध में है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर देखें तो ये क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे क्या है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि एक सिंगल ही बना हुआ है, बिल्कुल गोल है। इस प्रकार से देखें तो एक तरीके से इसलिए इसे क्या है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है अंटार्कटिका। ये क्या है, दक्षिण गोलार्ध में है। ये सारा का सारा अगर देखें पूरा ही बर्फ से ढका हुआ है। भारत के कुछ शोध संस्थान है यहाँ पर जो बनाए हुए हैं, एक तो मैत्री है और एक है भारती। ये दो शोध संस्थान हैं जो रिसर्च का काम होता है यहाँ पर। तो भारत वहाँ पर अपने शोध संस्थान खोल रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं। तो अपने प्रत्येक देश में क्या है, ज़्यादातर देशों ने अपने अपने शोध संस्थान यहाँ पर बना रखे हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे जलमंडल देख लेते एक बार। देखो तो पृथ्वी के क्या है 71% है जो भाग पर जल, तथा 29% भाग पर क्या है स्थल है। तो देखेंगे जो उसमें से भी अगर जल का जो पार्ट है 2.77 मतलब 2.77 जो परसेंट क्या है बर्फ से घिरा हुआ है। जल का क्या है 97% है जो महासागरों में पाया जाता है। जो 97% है वो महासागरों में ही पाया जाता है जो जल है। देखेंगे अब 5 महासागरों के बारे में ही जान लेते हैं हम, क्योंकि हमने अब स्थलमंडल देख लिया था, और स्थलमंडल में हमारा पड़ता है कौन कौन से 7 महाद्वीप पड़ते हैं, तो वो देख लिया। अब जलमंडल है, तो जलमंडल में क्या हमारे 5 जो महासागर पड़ेंगे हम उन्हें भी जानेंगे। देखते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात करें तो पृथ्वी के क्या है 1/3 भाग पर ही फैला हुआ है। देखिए तो बहुत ही बड़े एक तरीके से विस्तार है इसका। तो ये देखें तो 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सबसे गहरा जो भाग यहाँ पर जो सबसे गहराई है वो मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त है। वो क्या है यहीं पर पड़ता है, जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर है। यहाँ पर इसकी इतनी गहराई है। यह लगभग क्या है वृत्ताकार है। अगर देखें तो ये इसकी जो आकार कैसा है, ये वृत्ताकार इसका आकार है। नेक्स्ट देखेंगे एटलांटिक। दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो एटलांटिक महासागर ही है। अगर देखें तो ये क्या इसकी बनावट कैसी है, तो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी इसकी बनावट है। पश्चिम में क्या है उत्तर में दक्षिण अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका से टच करता है। देखें तो अगर पश्चिम में देखेंगे तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका से, अगर पूर्व साइड देखें तो यूरोप तथा अफ्रीका से ये टच करता है सागर। ऐसा आकार का है, जान लें बिल्कुल अच्छे से।
तट बहुत अधिक तंदुरित है। अगर देखें तो ये क्या है, ये ऐसे तट होते हैं जो बंदरगाह के लिए अच्छे होते हैं, जहाँ से एक तरीके से प्राकृतिक बंदरगाह कह सकते हैं जिन्हें। ये सर्वाधिक क्या है, बंदरगाह इसी पर है। और व्यापार की दृष्टि से क्या है, सबसे व्यस्त क्या है, महासागर है, क्योंकि इसी महासागर से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। चलो आगे देखेंगे, कुछ और पॉइंट इसमें अभी देखें। तो तीसरा हमारा जो पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा हिंद महासागर। तीसरा हमारा हिंद महासागर। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो ये क्या है, सबसे तीसरे नंबर का बड़ा सबसे महासागर है तो हिंद महासागर है। उसके बाद देखेंगे एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर है, जो भारत देश के नाम पर है, अगर देखें तो हिंदुस्तान से एक तरीके से हिंद महासागर। आकार देखें तो इसका त्रिभुजाकार आकार पड़ता है, इसे त्रिभुजा आकार है इसका, त्रिभुजाकार। उत्तर में क्या है, एशिया। पश्चिम में देखें तो अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। इसके एक तरीके से स्थिति इस प्रकार है। दक्षिण महासागर देखें तो देखिए अंटार्कटिका को क्या है, चारों तरफ से क्या है, मतलब घेरता है। तो एक तरीके से जो दक्षिण महासागर है वो अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरे हुए है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बारे में देख लेते हैं। देखो उत्तरी ध्रुव में क्या है स्थित है, अगर देखें बिल्कुल उत्तरी ध्रुव में स्थित है। उत्तरी ध्रुव की क्या है, चारों तरफ ही फैला हुआ है। देखेंगे यह प्रशांत महासागर से क्या है, छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जैसे क्या है, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये अगर देखें तो इसके लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेरिंग जल संधि से एक तरीके से आर्कटिक जो महासागर है वो अलग करता है उसे प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट देखेंगे तो देखेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल को अगर देखें तो वायुमंडल क्या है, 1600, एक मिनट, वायुमंडल क्या है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है जो वायुमंडल है, जहां पर हवा पाई जाती है। जहां तक ये 5 क्या है परतों में बटा हुआ है। देखिए यह क्या मुख्यतः ऑक्सीजन एवं क्या नाइट्रोजन से बना है। जो इसमें जो मेन जो गैस है, अगर देखें नाइट्रोजन 78% और क्या है ऑक्सीजन 21%। एक बार इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से एक तरीके से मंडल हैं। जैसे मान लो पृथ्वी है, और पृथ्वी से अगर ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा एक तरीके से क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। एक तरीके से क्या है, ये इस प्रकार है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है हमारा देश भारत। उससे पहले क्या है, हम जो इसके मैप हैं वो कवर कर लेते हैं एक बार अच्छे से। उसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट चैप्टर फिर देखेंगे। अगर देखें तो जो हमने सबसे पहले देखा था, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं मैप के जरिए भी। अगर देखें तो जो सबसे बड़ा था एशिया हमने देखा था, तो ये पड़ता एशिया, ये यहाँ पर एशिया है। उसके बाद में देखेंगे तो हमारा अफ्रीका था, अफ्रीका इधर है ये, अगर हरे हरे जो हरा है वो अफ्रीका है, जो पीला जो रंग से है वो एक तरीके से देखें तो एशिया है। उसके बाद देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, और क्या है ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है अंटार्कटिका इधर हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर देखें तो इनकी काउंटिंग करें तो 7 हैं, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं। दोबारा से देखो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और हमारा अंटार्कटिका है, जो अंटार्कटिका है। देखेंगे तो एक मिनट, इनके बारे में हम एक तरीके से अभी देख चुके हैं, हमने इनके बारे में भी पढ़ा भी बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार हमारे क्या है, जो 7 महाद्वीप हैं वो हम एक तरीके से देख चुके हैं। इसमें सागर भी दे रखे हैं। अगर देखें आप, जैसे अगर देखें आर्कटिक महासागर देखेंगे तो ये रहा। उसे अगर देखें एटलांटिक इधर पड़ता है हमारा ऐसा आकार का, ऐसे करके देखें तो अगर देखें हिंद महासागर ये रहा, त्रिभुजाकार का है, हो जाता है इस प्रकार। और देखें जो प्रशांत महासागर, यहाँ से अगर देखें तो इधर साइड ये रहा हमारा प्रशांत महासागर है, और जो दक्षिण महासागर है इस प्रकार एक तरीके से हमने 5 महासागर देख लिए, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे ऐसे करके क्या हमने 5 महासागर और हमने 7 महाद्वीप इस चित्र से अच्छे से जान मिली हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट मैप में ही, तो अगर इस मैप को देखें तो यहाँ पर भी क्या है, ये चीज़ें रखी हैं। नेक्स्ट देखें, देखो इस मैप में बहुत अच्छे से बता रखा, देखो कि क्या है हमारे जो 7 महाद्वीप हैं। देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है।
एक तरीके से पाँचों के पाँचों महाद्वीप अच्छे से दे रखे हैं। ये एनसीईआरटी में अगर देखें तो एनसीईआरटी में ये उसका चित्र है, उसमें दे रखे हैं बहुत अच्छे से। अगर इसमें नेक्स्ट देखें तो देखो ये देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और क्या है जो दक्षिण अमेरिका है, जो पनामा है जो नहर है वो एक तरीके से इसे क्या है अलग करती है, ये यहीं पर दे रखी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर देखें तो क्लास 6 का जो चैप्टर 6 है, ये जो लास्ट चैप्टर हमारा देश भारत, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है वैसे। देखेंगे जो हमारा देश भारत, ये एक तरीके से चैप्टर 6 का, और चैप्टर 6 है क्लास 6 का ही। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें लास्ट चैप्टर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एक तरीके से क्लास 6 को ख़त्म कर चुके होंगे, और उसके बाद में क्या है हम 7th क्लास को फिर कल या परसों से देखेंगे अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से और भी कोशिश करेंगे और बेटर करने की ही। देखते हैं, देखो तो क्या है भारत की स्थिति, इसमें हम जानेंगे पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, आकार एवं क्षेत्रफल, भारत का समय भी जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार। देखेंगे तो भारत का अगर देखेंगे का क्षेत्रफल अगर देखें तो जो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर देखें लद्दाख से कन्याकुमारी तक अगर इसकी दूरी देखें तो इसकी है 3200 किलोमीटर। अगर देखें एनसीईआरटी में 3200 किलोमीटर दे रखा 3200, परंतु क्या है 3214 इसकी एक्चुअल दूरी है। अरुणाचल प्रदेश से क्या है कच्छ के रण तक देखें तो इसकी क्या 2900 किलोमीटर, बाकी 2933 इसकी एक्चुअल दूरी है। जनसंख्या देखेंगे आपको बताई है कि 2011 के अनुसार क्या है 180 करोड़ इसकी भारत की जनसंख्या है। इसकी स्थिति देखेंगे तो देखो स्थिति क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देखें जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ये भूमध्य रेखा होगी, ये यहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसकी स्थिति है। अगर देखें तो यहाँ से क्या है कर्क रेखा, एक मिनट, कर्क रेखा क्या है भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इसका विस्तार देखें तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण से क्या है नीचे से देखेंगे अगर क्या है तो ये क्या है 8 डिग्री 4 या 8 अंश 4 8 डिग्री 4 क्या उत्तर में है ये, तथा क्या है अगर उत्तरी साइड देखेंगे तो 37 डिग्री 6 क्या है ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। पश्चिम में देखेंगे मतलब पश्चिम से पूरब की साइड देखें, ये दक्षिण से उत्तर था, अब देखेंगे पश्चिम से पूरब साइड तो 68 डिग्री 7 पूरब में है, तथा क्या 97 डिग्री 25 पूरब देशांतर तक के बीच में। अगर देखेंगे आप अगर इसमें कन्फ्यूज होंगे कि दक्षिण से उत्तर अगर देखें तो 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर, तो दोनों उत्तर उत्तर क्यों दे रखा, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देखेंगे तो पश्चिम से पूरब अगर देखें तो 37 डिग्री 7 पूरब और 97 डिग्री 25 पूर्व दे रखा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो इसलिए क्या है ये पूर्व लिखा हुआ है इधर साइड। नेक्स्ट देखेंगे भारत का समय। अगर देखें तो जो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि क्या है ये 82 डिग्री जो 30 है ये क्या है देशांतर जो रेखा है, ये भारत की तरह देखेंगे तो मानक समय रेखा है जो भारत का समय, इसी से अगर जो यहाँ पर इसकी जो लाइन पर जितना समय होगा वो पूरे पूरे भारत का समय मान लिया जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा पड़ोसी देश, मैप से भी जानेंगे दोनों तीनों चीज़ों को ही। देखो पड़ोसी देश देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश हैं। अगर देखेंगे 2 द्वीपीय देश भी हमारे जो पड़ोस में श्रीलंका और मालदीव, जो श्रीलंका है वो पाक जल संधि से क्या है भारत से अलग होता है। आगे देखेंगे ये आपको बताइए, देखें तो क्या है भारत में अगर देखें 28 राज्य तथा 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं। भौतिक विभाजन देखें तो भौतिक विभाजक क्या होते हैं, तो जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, समुद्र है, तो इन्हें हम भौतिक विभाजक कहते हैं, जो एक तरीके से क्या है एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से क्या है अलग करते हैं। सबसे उत्तर में देखेंगे तो क्या है हिमालय है, और जो देखेंगे इसमें 3 श्रेणियां हैं दे रखी हैं। वृद्ध हिमालय जिसे हम हिमाद्री कह सकते हैं, मध्य है हिमालय जैसे क्या एक तरीके से हम हिमाचल कहते हैं, और एक तीसरी जो हमारी श्रृंखला है इसकी ये है शिवालिक। कुछ अन्य देखते हैं। उत्तरी मैदान अगर देखेंगे मैप से देखेंगे ना जानेंगे, उत्तरी मैदान है, मरुस्थल है, विंध्य पर्वत है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। समुद्री क्या है छोटे जंतु के क्या है कंकाल जैसे क्या है पॉलिप क्या है कहा जाता है, क्या है प्रवाल है। प्रवाल क्या है
ये समुद्री छोटे छोटे जंतु हैं जिनकी हड्डियों से एक तरीके से क्या है, एक द्वीप बन जाता है, जिसे एक तरीके से पॉलिप भी कहा जाता है। अब एक बार भारत को अगर मैप से और देखेंगे अच्छे से, तभी आपके समझ आएगा, अगर इसे मैप से और जान ले। अगर देखो भारत के इस मैप को देखें तो हम भारत के सबसे पहले पड़ोसी जो देश हैं उन्हें जान लेते हैं। अगर देखें तो ये पाकिस्तान है, इधर देखेंगे तो अफगानिस्तान की कुछ सीमा यहाँ मिलती है। अगर देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा चीन है यहाँ से बिल्कुल, और फिर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश आ जाएंगे। अगर जो समुद्र से जो टच हैं, जो समुद्री सीमा बनाते हैं, श्रीलंका और देखेंगे मालदीव। तो एक तरीके से ये क्या है, हमारे पड़ोसी देश आ जाएंगे। अगर देखें इसमें जो हमारे जो दे रखे हैं, मतलब हमारा भारत की जो स्थिति है वो जान लेते हैं अक्षांश और देशांतर में। अगर देखो इस प्रकार देखें तो देखेंगे 37 डिग्री 6 और क्या है 68 डिग्री 7 और 8.4 नीचे है। अगर देखेंगे 97 डिग्री 25। तो ये अगर देखें तो हमारा इस प्रकार क्या है, भारत इस स्थिति में अगर अक्षांश और देशांत देखें, दोबारा देख लें। अगर आप पूरब साइड देखो तो पूरब साइड 97 डिग्री 25 अरुणाचल प्रदेश। अगर गुजरात की तरफ देखेंगे 68 डिग्री 7 है। अगर हम उत्तर की तरफ देखेंगे 37 डिग्री 6 और अगर हम दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 8 डिग्री 4। इस प्रकार का अगर देखें तो भारत अक्षांश और देशांत में भारत की स्थिति है। और देखें तो इसकी जो लंबाई दे रखी है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ये इसकी एक्चुअल लंबाई। बाकी एनसीईआरटी में 2900 और 3200 दे रखी है। अगर देखें भारत के बारे में कुछ अन्य चीज़ें और जान लेते हैं। अगर हम ऊपर देखें उत्तरी साइड तो यहाँ पर हमारे जो मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, जो एनसीईआरटी में दे रखा कि मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद में देखेंगे तो जो पश्चिमी साइड आ जाएगा हमारा मरुस्थल मैदान आ जाएगा, जो मरुस्थल है। फिर देखेंगे मध्य में विंध्य श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी है। अगर नीचे देखें तो हमारा पठारी क्षेत्र आ जाएगा। अगर उसके बाद में देखेंगे तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट इस साइड आ जाएंगे, दोनों एक तरीके से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में दे रखा। ये थोड़ा सा और जानकारी दे रखी थी इसमें एनसीईआरटी में। बाकी हमने आपको पर्वत बता दिए हैं और शिवालिक का पर्वत बताया, उत्तरी मैदान बताए हैं। उसके बाद में देखेंगे तो मरुस्थल बताया है, विंध्य श्रेणी बताई है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपको बताया है। तो ऐसे करके क्या है, हमने सब कुछ ही जान लिया है। अब देखें तो ये हमारे जो चैप्टर है, तीनों जो चैप्टर हमारे बचे हुए थे ये हमारे अब फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब हम कल से एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर क्लास 7th है वो जानेंगे बिल्कुल कल अच्छे से। बाकी अब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और क्या है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।